तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई वेल इंजीनियर। यूर ऑन जॉब्स फॉर इंजीनियर्स। बेरोजगारी से दूर रहो। और आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो दो वजहों से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कंपनी। इट इज नन अदर देन कॉग्निजेंट। और हाँ दोस्तों, ऐसे और भी लेजेंड और अपडेटेड जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और तो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये घंटा दबाना ना भूलें, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके सारे जॉब अपडेट्स की। ठीक है। अब पहला रीजन तो यही है कि कॉग्निजेंट अपनी हायरिंग स्टार्ट कर दी है। बट हाँ, आप सबको खुश होने वाली बात नहीं है ये। और यहीं पे आता है हमारा दूसरा रीजन, क्योंकि इस बार कॉग्नि ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है पीडब्ल्यूडी हायरिंग कैंडिडेट्स का। ठीक है। मतलब कि जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, पहली जो ड्राइव आई है कांग्रेस की तरफ से 2022 में, ठीक है, वो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है। तो ज्यादा हम लोग अपना टाइम यहाँ वेस्ट करेंगे नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं कि अपने इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक मेल आया है। ये मेल बहुत सारे लोगों को जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस खुद आउटरीच कर रही है, क्योंकि उनके तरफ से भी ये शायद पहला इनिशिएटिव ही है। ठीक है। तो ये मेल हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या है ये ड्राइव और कैसे हमें इसमें अप्लाई करना है। ठीक है। अब सबसे पहले कॉग्निजेंट ने अपने बारे में खुद कुछ जगह कुछ चीजें बताई हैं। कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस पीडब्ल्यूडी हायरिंग 113 पोजीशन है फॉर्च्यून्स में, फोर्स में #350। ये सब आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, हमारे किसी काम का नहीं है ये। ठीक है। फिर यहाँ पर टू ग्रो और commitment, it gives us immense pleasure to announce that we are launching our first off-campus drive for PWD, persons with disabilities, for programmer trainee एंड प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग। अब देखो, पहले तो दो पोस्ट आई है। अब मैं यहाँ बहुत बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि जो प्रोग्रामर ट्रेनिंग है वो उन अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी ये सब किया हुआ है। 3 ईयर का जो प्रोग्राम होता है वो किया हुआ है। वहीं पर अगर आप प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग में आ जाते हो, ठीक है, तो ये 4 ईयर प्रोग्राम है जो कि बीटेक, एमटेक, बीई, एमई ये सब होता है। ठीक है। उसके बाद से इन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट अपने बता दिए यहाँ पे। हैव अ गुड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। अब रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे इंग्लिश अच्छी लिख लो, ऐसे अच्छी लिख लो, नहीं। यहाँ पर उनका मतलब कोडिंग से ही है। तो आप ऐसा मत सोचना कि आप हिंदी में बहुत ही अच्छा ऐसे लिख लेते हो या इंग्लिश में आप बहुत ही अच्छा ऐसे लिख लेते हो तो कॉन्सेप्ट पिक कर लेगा आपको। ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाइयों। आपको अच्छा कोडर होना पड़ेगा। ठीक है। आप डिसेबल्ड हो, ठीक है, बट स्टिल Cognizant is going to hire persons or candidates with good coding skills। ठीक है। eagerness to learn and explore opportunities with Cognizant और spirit to teamwork। अब देखो, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे 14 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। अप्लाई लिंक इसी मेल में आपको मिल जाएगा। मैं आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। ठीक है। और मैं इस बार वीडियो के स्टार्टिंग में कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डजंट मैटर। ठीक है। इस बार सच में मैटर नहीं करता है, बट शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग कॉग्निजेंट की तरफ से हो रही है। तो क्या पता जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं सच में उन तक ये मेल पहुंचे या ना पहुंचे। ठीक है। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपके शेयर करने की वजह से उन तक ये मेल पहुंचेगा, उनके बेटरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। ठीक है। तो इस मेल को इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। ठीक है। अब अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट या 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम 2020, 2021, 2022। 3 साल के बच्चे, चाहे आप 2022 के हो, 2021 के हो, 2022 के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, परसेंटेज के लिए भी कंसेशन है यहाँ पर। ठीक। 50% होना चाहिए 10-12 डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में। ठीक है। अगर सारे सब्जेक्ट कंसिडरेशन में लिए जा रहे हैं तो। ठीक है। अब देखो, बहुत बार होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट वाली चीजें होती हैं कुछ बोर्ड्स में। ठीक। बट यहां ऐसा नहीं होगा। आपके सारे सब्जेक्ट भले ही वो ऑप्शनल ही क्यों ना हो, वो कंसिडरेशन में लिए जाएंगे। नो स्टैंडिंग एरर्स, मतलब कोई भी आपके बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑल रिक्रूट्स नीड टू हैव अ मिनिमम 50% एग्रीगेट। ऑल सब्जेक्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब कि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए वो 50 डिग्री होना ही होना चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम के पहले तक। ठीक है।
Student applied for re-evaluation and waiting for the result would be considered with the initial result scorecard declared. अब देखो कुछ लोग होते हैं वो री-इवैल्यूएशन के लिए डालते हैं, मान लो किसी का 49.9 है, 49.8 पे आके रुक गया, ठीक है, तो वो री-इवैल्यूएशन के लिए डालते हैं कई बार अपना उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो उस समय उनका जो अब इनिशियल रिजल्ट डिक्लेयर्ड है वही कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं होगा कि आप 49.9 पे डाल दो ये लिख के कि हमारा 50 तो हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। यू शुड हैव, यू मस्ट हैव एक्चुअली, ठीक है, आपके पास होने ही होने चाहिए 50% एग्रीगेट की आपकी मार्कशीट आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट जीपीए टू परसेंटेज कन्वर्शन, ये सब ठीक है, कर ही लोगे यार, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए ही नहीं है, ओसीआई पीआईओ जो करेंटली इंडिया में रिसाइड कर रहे हो, मतलब अगर आप कहीं बाहर के हो, आप इंडिया में रिसाइड कर रहे हो, वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट अपलोड द प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट मस्ट अपलोड द प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, बट मैंने भरा था, मुझे तो नहीं मिला, मुझे से 2 जगह रेज्यूमे मांगा गया, ठीक है। हो सकता है कि वहां पे, मतलब हाँ, ये पूछा गया है कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है, ठीक है, बट उसका कुछ प्रूफ वहां पे नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि जब डॉक्यूमेंटेशन हो सिलेक्शन के बाद, ठीक है, तो आपसे वहां पे डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाए, तो इस बात का ध्यान रखना। और कुछ सिलेक्टेड डिसेबिलिटीज ही हैं, तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ चीज है, मतलब अगर इन्होंने डिसेबिलिटी के लिए निकाला ही था तो ज्यादा से ज्यादा वाइड रेंज कवर करनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और मतलब यहाँ पे इनका ये खत्म हो गया, हम लोग सीधे आ जाते हैं अप्लाई पे, ठीक है। अगेन अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मेल तो ऑब्वियस बात है आप सब लोग को भेज नहीं सकता, तो अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगेन यहाँ पर उन लोगों ने यही सब चीजें यहाँ शेयर की हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत अलग से चीज शेयर नहीं की हुई है। मैं यहाँ एक चीज जो अलग है यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ कि 3 इयर्स का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, जो 2020, 2021, 2022 बैच के लिए होगा, उसकी सैलरी 2.5 होगी। वहीं पे अगर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसका जो पैकेज इन्होंने ऑफर किया है वो 4 एलपीए का है, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा कंसिडरेशन में रखना, ठीक है। ओके, अब अपने सीधे अप्लाई नाउ पे आ जाते हैं। तो अगर फॉर्म खुलेगा तो पहले तो तुम देखोगे कि फॉर्म खुलने के साथ ही, रुको, ठीक है, अच्छा, इन्होंने वापस से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो सीटीसी बताई हुई है 2.52 से 4 हो गई, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट के लिए ये सैलरी होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन ये सब है, ये सब अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आप भी ज्यादा टेंशन मत लेना, आप सीधे आगे बढ़ जाना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है। और सही ही डालना, गलत मत डालना, वरना गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अपने सीधे जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब सीधे को जैसे ही नेक्स्ट किया हम उन्होंने, रजिस्टर एंड अप्लाई का बटन आ गया, ठीक है। और ये देखो, ऐसा लग रहा है कि मेरी जन्म कुंडली बनानी है इन्हें, इतनी इंफॉर्मेशन मांगी है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं अपनी जन्म कुंडली बनाना। स्टार्ट करते हैं नेम से। नेम है जॉब्स फॉर, यार मैं सही सोच रहा हूँ ऐसा ना हो कि वो मना कर दे नाम ही लेने से, ठीक है, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अब मुझे थोड़ा सा संभल के डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिख रखा है कि मैं 2021 का पास आउट होके भरूंगा मैं, ठीक है। सो हैव टू बी लिटिल बिट कंसिडर्ड अबाउट दैट, ठीक है। ऐसे कुछ डाल देते हैं, जेंडर मेल है अपना, कॉलेज, हाँ, कॉलेज इसमें सर्च करना पड़ेगा, और देखो इन्होंने लिख रखा है, ठीक है, कि बहुत ही केयरफुली कॉलेज सर्च करें, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या हो रहा है। अगर मैं गलगोटियास डालता हूँ ना यहाँ पे, तो सबसे पहले तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी आएगा, ठीक, फिर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक, बहुत सारी चीजें आएंगी। आप गलत सलत नहीं भर सकते, आप यहाँ गलत भरोगे, आपका यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर जो है वो मिसमैच हो जाएगा और आप सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने कॉलेज का नाम पूरा डालो, ठीक है। तो मुझे तो यही मिला हुआ है, थोड़ा बहुत सुना हुआ भी है, तो मैं यही डाल रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये अपने डाल देंगे, ओके। उसके बाद इंस्टीट्यूट रोल नंबर 309731033, ठीक है। उसके बाद से अपने, ठीक है, ये सब हो रखा, अच्छा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ओके, चलो बोला 32 मिल गया, जो नहीं एग्जिस्ट, जो उसकी उस कॉलेज के बच्चों ने नहीं रजिस्टर किया होगा, ठीक है। अब वापस से ईमेल आईडी शुरू शो की है मेरी, अगेन,
कॉम, ठीक है, ठीक है, नंबर अपने डाल लेंगे। अब मैं नंबर जो है वो मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है। पासवर्ड, ठीक है, आई एग्री विद टर्म्स एंड सर्विसेज, आई एम नॉट अ रोबोट, और सेव एंड नेक्स्ट, प्लीज चेक द एम्प्टी फील्ड। अच्छा, डू नॉट मैच द पासवर्ड, चलो मैच कर गया, अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इन्होंने यहाँ पे मेरी सारी इंफॉर्मेशन दिखा दी, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉलेज, प्राइमरी ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अपने नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट पर क्या होगा देखो, यहाँ पर अब हमें अपना दोनों ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई करवाना है। ठीक है, तो अगर गलत डाले रहोगे तो अपना ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर दिक्कत आएगी, आप वेरीफाई करवा ही नहीं सकते। ठीक, फिर मैं जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, एक ओटीपी का कॉलम आ जाएगा, मैं वापस से अपने जीमेल पे आऊंगा। अब ये सब थोड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं हाइड भी कर दूंगा, सॉरी उसके लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे ओटीपी को, वेरीफाइड। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस। अब अगेन, अगर आप घर से कर रहे हो तो परमानेंट और करंट सेम करोगे। ठीक है, अगर आप अलग अलग कर रहे हो तो अलग अलग ही करोगे। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि अपना परमानेंट एड्रेस ही डालो और उसको करंट को भी सेम एज परमानेंट ही कर दो, कि एटलीस्ट आपके घर पे आपके घर वाले तो होंगे ही। ठीक है, तो अपने उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। इंडिया, पिन कोड 201301, ठीक है, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट नोएडा, सिटी नोएडा, मुझे नहीं पता अलग अलग भी होता है क्या। ठीक है, खाओ गली, ठीक है, ये सब हो गया। सेव चेंजेस अपने डाल देते हैं, सेम कर देंगे। रेज्यूमे अटैच करने के लिए बोला है अब। ठीक है, रेज्यूमे अटैच करो, यहाँ से आके अपने रेज्यूमे अटैच कर लेंगे, और अपना नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, जॉब्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है, ये आपका अपना, आपको अपना रिज्यूमे नेम मेंशन करना है वहां पे। ठीक है, इसीलिए जनरली जब भी आप रिज्यूमे बनाते हो तो उसका टाइटल आप कुछ भी रिज्यूमे वगैरह नहीं रखते हो, आप अपना नाम रखते हो। ठीक है, क्योंकि आपका रिज्यूमे ऊपर से ही दिखे कि है क्या। ठीक है, इसलिए आप हमेशा अपना नाम एज अ हेडिंग मेंशन कर दिया करो। ठीक, चूज एन ऑप्शन, आई एम करेंटली परसुइंग एन एजुकेशन, आई हैव कंप्लीटेड में मैं टिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम बीटेक वाला अपने चूज करेंगे, हाँ सिर्फ बीटेक। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते हैं। बैच 2021 में डालने वाला हूं। अगेन मैं यहाँ फिर से बता दे रहा हूं कि यहाँ पर बहुत सारे बैचेस हैं, बट सिर्फ 2020, 2021 और 2022 ही एलिजिबल है इस ड्राइव के लिए। ठीक है, कोर्स स्टार्ट, अब देखो मैं 2022 पास, 2021 में पास आउट हुआ हूं अगर, ठीक, तो मैं चूज करूंगा स्टार्ट का 2017। ठीक है, चलो मई 2017 स्टार्ट कर लेते हैं, और एंड डेट हमारा 2021 होगा जून। ठीक, अब देखो यूनिवर्सिटी रोल नंबर, सेमेस्टर मेरा 8, यहाँ पे इसने फिक्स कर दिया। अगर मैं ऑन गोइंग होता, अगर मैं इसे करंटली करता तो मैं बताता कि मैं हूँ कौन से सेमेस्टर में। ओके, जैसे अभी यहाँ पे ऑप्शन सारे आएंगे 1 2 3 4 करके, बट आपको 8 से ही भरना है, क्योंकि अगर 2022 में भी होगा तो इस समय अपने 8 सेमेस्टर में ही होगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप लेटरल एंट्री हो, लेटरल एंट्री क्या होती है कि जो 12th नहीं करते 10th के बाद, वो डिप्लोमा करते हैं और सीधे सेकेंड ईयर में आते हैं कॉलेज में। ठीक है, तो अगर आप हो तो आप वो इन्फॉर्मेशन भी भर देना, वरना आप स्किप कर सकते हो। कॉलेज परसेंटेज अपने ऑन एवरेज लेके चलेंगे। ठीक है, अगर बैकलॉग है तो आपको भरना है, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप यहाँ बैकलॉग भरो। आप अपियर होने के पहले उस बैकलॉग को क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने भर दिया कि आपके पास बैकलॉग है, तो इसमें ऑलरेडी बोल रखा है कि कोई भी एरर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका एक भी बैकलॉग है तो आप इस प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, और हाँ, हमारा प्रीवियस ईयर वगैरह खुल गया।
ठीक है, तो CA कुछ भी डाल देंगे, बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, CBSE, फुल टाइम, स्कोर 70%, स्कोर टाइप परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे, साइंस। ठीक, अब आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हो। अगर आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, आप किसी और बायो वगैरह किसी से भी हो, आप कुछ भी यहाँ डाल सकते हो। ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्यों, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। ठीक है, CB, ठीक है, अगेन CBSE, फुल टाइम, स्कोर डाल देते हैं 90, स्कोर टाइप परसेंटेज, ड्यूरेशन, देखो ड्यूरेशन वो हर जगह खुद ही लेता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास इंटर्नशिप या वर्कएक्स है तो आप भरो। ठीक है, जैसे अभी मैं दिखा देता हूं कि आप ऐसे ऐड करके और यहाँ सारी इंफॉर्मेशन अपनी भर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आई हैव नॉट कंप्लीटेड एनी इंटर्नशिप आप करके आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा बहुत ज्यादा चीजें मैटर नहीं करेंगी। ठीक है, उसके बाद मैं एक फोटो उठा लेता हूं। ठीक है, फोटो मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, एंड यहाँ के लिए अभी ऑल डन है। ठीक है, ऑल डन पे हम लोग क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ तक हमारी बेसिक डिटेल्स वगैरह वो ले रहे थे। अब यहाँ से हम लोग सच में फॉर्म फिल आउट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नेम एज पर 10th मार्कशीट, जॉब्स फॉर इंजीनियर्स, फादर्स नेम भर देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ मैंने वहां 1998 भरा था, तो मैं यहाँ भी 1998 ही डालूंगा और कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, और वो यहाँ से भी क्रॉस चेक भी नहीं करेंगे, आप लोग अपना सही डेट ऑफ बर्थ भरना। ठीक है, नेशनैलिटी इंडियन, अब देखो यहाँ और ऑप्शन है, डुअल सिटीजनशिप, OCI, PIO सब है। तो अगर आप प्योरली इंडियन में बिलोंग नहीं करते, अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डू यू हैव एनी स्टैंडिंग एरर्स स्लैश बैकलॉग्स इन योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, अगर नहीं है काइंडली चूज द करेंट नंबर ऑफ बैकलॉग्स। ठीक है, मैं बोलूंगा नो बैकलॉग। अगर आपका है भी, अगर एक दो है 2022 वालों का, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि वो बैकलॉग क्लियर हो जाए बकायदा, बजाय से कि आप यहाँ भर रहे हो। ठीक है, वो बात की बात है यार, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो वो अलग चीज है, बट आपका अभी इस एग्जाम में बैठना जरूरी है। ठीक है, वो सब हम लोग बाद में फिगर आउट कर लेंगे कि अगर बैकलॉग फिर भी स्टिल रिमेन करती है तब आप अगर नहीं सेलेक्ट होते हो, ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर आप अभी ही भर दोगे कि हाँ मेरी एक बैकलॉग है, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा, जो कि बहुत बुरा लगेगा, मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप यहाँ पे नो बैकलॉग ही भरना। ठीक है, सेलेक्ट द बेसिक टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा, यहाँ पर देख रहे हो इन्होंने जो भी दे रखी हैं। अगर मैं जो अभी बोल रहा था पिछले वाले उसमें कि प्रीवियस एजुकेशन में अगर आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कहीं से भी हो आप भर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी इसमें से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है अच्छे से, ठीक है, या फिर अगर इसके अलावा कोई और भी है, ठीक, तो नन करके मतलब नन ऑफ द अबव करके और वो भर दो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ जावा सेलेक्ट कर लूंगा, अब नहीं डजेंट मैटर। ठीक है, मैं और ज्यादा सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जावा स्क्रिप्ट जितनी ज्यादा चीजें आपको आती होंगी, आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर मेंशन द टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, कितना साल आपने प्रैक्टिस किया है। तो अगर ये 2022 के भी बच्चे को ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मतलब अगर मैं 2021 का हूं, ठीक, पहले तो जो 2022 के हैं वो तो जीरो भरेंगे, जो 2021 के हैं वो 1 साल का भरेंगे, जो 2020 के हैं वो 2 साल का। तीन गलती से भी मत भर देना, वो जान जाएंगे और 2021 से पुराने हैं, बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, आर यू करेंटली रिसाइडिंग लिविंग इन इंडिया, यस। ठीक है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अब देखो यहाँ पे ऐसे तो मेनली 4 मेंशन कर रखे और एक अदर्स करके कर रखा है। अगर आप अदर करोगे तो अदर का यहाँ बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, मैं अदर यहाँ नहीं करूंगा, मैं एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट डाल दूंगा। ठीक है, अदर इन द अबव क्वेश्चन प्लीज मेंशन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इन द बॉक्स। ठीक है, तो वो नहीं है, मैंने डाल दिया हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, उसके बाद से डू यू नो एनी फॉरेन लैंग्वेज, तो मैं यहाँ पर नन सेलेक्ट करूंगा। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट अगर जस्ट इन केस आपको नहीं आती, ठीक, तो आप नन सेलेक्ट करके भी आगे स्किप कर सकते हो। ठीक है, डू यू नो एनी फॉरेन लैंग्वेज मेंशन इन द अबव क्वेश्चन टू रीड, अगर हाँ, अगर आपने यहाँ पे जो फॉरेन लैंग्वेज मेंशन कर रखी है
आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, रीड, राइट, स्पीक, अगर आप तीनों कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर आप कोई एक दो भी कर सकते हो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जनरली स्पीक तो करना ही करना अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है, स्पीक और रीड तो करना ही करना। ठीक है, बट क्योंकि मैंने वहां पे नन सेलेक्ट कर रखा है तो मैं यहाँ एनए सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मेंशन द लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, ये कंपलसरी है नहीं तो अपने स्किप कर देंगे। हाउ डू यू नो अबाउट दिस करियर अपॉर्चुनिटी, अब देखो सबसे पहला ही आएगा कॉग्निजेंट आउटरीच, मतलब कॉग्निजेंट खुद सबको ये मेल भेज रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है ना भी जाए। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करो यार, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ताकि वो भाई बहन हमारे, ठीक है, जिनको लगता है क्योंकि किसी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से वो जॉब वगैरह में, टेक्निकल जॉब वगैरह में पीछे रह जाएंगे, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। उन तक ये जॉब अपॉर्चुनिटी पहुंचनी ही पहुंचनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद प्रिफर्ड लोकेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ कोलकाता नहीं तो पुणे नहीं तो हैदराबाद में से एक चीज सेलेक्ट करो, क्योंकि पैकेज कम है। तो आपको ऐसी ही जगह रहना होगा जहां पर आप सरवाइव कर सको इतने कम पैकेज में भी, और आपकी सेविंग भी हो सके। ठीक है, अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है, देखो रिज्यूमे अटैच विद हाई रेजोल्यूशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। हाँ, ये मैं बताना भूल गया, आप जो अपना रिज्यूमे सेलेक्ट करोगे, जैसे मैं भी जिसमें जो रिज्यूमे डाल रहा हूं उसमें मेरी फोटो नहीं है, बट आपको अपना रिज्यूमे अपने यहाँ पर इस तरह से अपडेट करना होगा कि आपके रिज्यूमे में आपकी अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफ हो। बट आप ऐसा रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज, मतलब आपका आपकी फोटो तो एटलीस्ट दिख ही रही हो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ अपलोड कर दिया। अगेन मैं रिज्यूमे से रिलेटेड भी सबसे हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूंगा कि आप अपना रिज्यूमे अपडेटेड ही रखना। अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो आपने पास्ट 30 डेज में स्टार्ट कर दी है लर्न करना, उसे भी मेंशन करो, उसके आगे लर्नर या बिगनर लिखो, बट मेंशन जरूर करो। आपका रिज्यूमे हमेशा ही, ठीक है, एकदम लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, और देखो हम लोगों ने जैसे ही यहाँ सबमिट किया ना, और एक डिस्क्लेमर आया बस, ठीक है, कि ऐसे ऐसी चीजें हैं, मतलब वो कुछ तो प्रैक्टिस वगैरह के लिए यूज करेंगे। और उसके बाद से जहां पर जहां तक आ जाएगा कि यू हैव अप्लाइड। ठीक है, हाँ देखो ओवरव्यू वगैरह आया यहाँ पे कुछ तो, और देखो जॉब्स यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली, नाउ ऐड डिटेल्स टू योर प्रोफाइल। अब मैं प्रोफाइल पे अपनी जाके और ज्यादा डिटेल्स ऐड कर सकता हूं, मैं अपना डॉक्यूमेंट, या फिर देखो अपने चल ही लेते हैं। ठीक है, मैं से प्रोफाइल पे आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ और ज्यादा चीजें, ठीक है, यहाँ पर देखो एजुकेशन, इंटर्नशिप, वर्क एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट, अपने सब्जेक्ट्स, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं ये सब कुछ यहाँ ऐड कर सकता हूँ, और मेरा प्रोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, मेरा सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे अभी मैंने सिर्फ 50% प्रोफाइल कंप्लीट की है। ठीक है, 50% मेरी अभी बची हुई है। ठीक, तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों से कि आप लोग यहाँ पर अपनी प्रोफाइल अपलोड करो। ठीक है, इसे 100% तो एटलीस्ट बनाओ ही। ठीक है, और जो भी आपकी डिटेल्स है आप सही से ही डालना, कुछ भी गलत तो डालना भी मत, कोशिश भी मत करना गलत डालने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में आगे जाके सेलेक्ट होके और डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आप रिजेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, तो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज लाइक करो, अगर कोई डाउट है कमेंट करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को हमेशा ऐसी जॉब अपडेट्स पाने के लिए जिनके बारे में यूट्यूब पर कोई भी डिस्कस नहीं करता है। मैं गारंटी ये बता सकता हूँ कि ये जॉब अपडेट्स शायद ही यूट्यूब पर इस समय कोई दे रहा होगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, शेयर करो, इतना शेयर करो कि अगर एक भी डिसेबल बंदा है, ठीक है, जिसे लगता है कि उसकी डिसेबिलिटी की वजह से उसे जॉब नहीं लग सकती है, ठीक है, तो उस तक ये वीडियो भेजो। ठीक है, उसे दिखाओ कि उसके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉग्निजेंट जैसी अच्छी एमएनसी में जाने की। ठीक है, ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरह से। ठीक है, so this is it guys, मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, वेल इंजीनियर, you're on Jobs for Engineers, and up to next video, bye bye and take care.